गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ओनली सक्सेस। चेष्टा करते हैं 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं 2024 तक वो कितने बनेंगे, उनका लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर है आंसर डी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए हैं और पिछले महीने 8,610 औषधि केंद्र खोले गए हैं। कब? ये पिछले महीने। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से आम लोगों के लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी कि पूरी दुनिया, पूरे भारत में कितना कहते हो, 15,000 करोड़ रुपए की जो आम आदमी है उसकी बचत होगी। तो इसका लक्ष्य है 10,000 इनको करने का लक्ष्य है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 26 अप्रैल। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? चीन और किस द्वीप द्वीप के बीच, यानी एक तरफ तो चीन है और दूसरा कौन सा द्वीप है जिससे सुरक्षा पर समझौता किया गया है? तो ये है आंसर नंबर एक, सोलोमन द्वीप। कौन सा है? ये है सोलोमन द्वीप। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोलोमन द्वीप समूह के साथ मौजूदा सहयोग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनस्से सोगावरे ने कहा है कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहां पर हुई है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की 2022 की शुरुआत ये कहां पर हुई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, मनीला में। कहां पर हुई है? ये हुई है मनीला में। किस देश के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? ये आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस का प्रतियोगिता खिताब जीत लिया है। ये किस देश से है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। इसका है आंसर नंबर बी, रूस। कहाँ से हैं ये? बिलोंग करते हैं रूस से। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया था। रूबलेव ने यह सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट भी जीता था। रूबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है? यानी किसके जिला है जामताड़ा और इसके गांव हैं, इसमें हर एक गांव में पुस्तकालय है। तो इसका आंसर है आंसर बनेगा बी। इसका आंसर बनेगा आंसर बी, झारखंड। कौन सा है? ये है झारखंड। फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टापन ने किस देश में एमिलिया रोमांगरा ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? ये किसने जीता है? ये किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। इसका है आंसर नंबर ए, इटली। किसने जीता है? ये जीता है इटली ने।
फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टापन रेड बुल नीदरलैंड, ये कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। इटली में एमिलिया रोमांग्रा ग्रांड प्रिक्स तब जीता है। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वर्स्टापन की दूसरी जीत है। ठीक, कौन सी जीत है? ये दूसरी जीत थी, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके कैरियर की 22वीं जीत शामिल है। इसमें 2 रिटायरमेंट और 22वीं जीत शामिल है। सर्जियो पेरेज रेडबुल मैक्सिको दूसरे और लैंडो नॉरिस मैकलॉरेन यू के तीसरे स्थान पर रहे। कौन से? रेडबुल के दूसरे और ये मैक्रोन तीसरे स्थान पर रहे थे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, इटली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान समझौता साझेदार पर हस्ताक्षर किए? दिल्ली सरकार ने ज्ञान समझौता साझाकरण के साथ हस्ताक्षर किए, किसके साथ? तो यह है आंसर बी, पंजाब में। यानी कि दिल्ली में भी आपकी सरकार है और प्लस पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो इन दोनों ने अब ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस मतलब पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? ये 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम के प्रतीक है। कितना? 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम का ये प्रतीक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने। किसने? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, शंकरन नायर। कौन है? यह है शंकरन नायर, चित्तूर। सी शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पड़क्कल में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद और राजनेता था। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सी शंकरन नायर। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ था, उस समय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। कौन थे? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये है आंसर नंबर ए, महाराष्ट्र। कौन सा बना है? ये है बना है महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन का नाम है दूधवाणी। कहाँ पर किया है? ये किया है बी, गुजरात में। कहाँ पर किया है? ये किया है गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। किसके लिए? ये पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान के उद्देश्य से की गई है। किसके लिए? आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी के लिए। किसके लिए? पशुपालकों के लिए है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, गुजरात। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8
स्टेन के साथ मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, चीन। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, चीन। विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं था कि चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन ने मानव के संक्रमित होने का पहला मामला आया है। ये कहाँ पर आया है? ये चीन में आया है। कौन सा वायरस है? ये H3N8 बर्ड फ्लू है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार इससे संक्रमण का लोगों को फैलने का जोखिम कम है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि H3N8 घोड़ों, कुत्तों, पक्षियों में होने में पहले पाया जा चुका है। ये पहले भी घोड़ों और कुत्तों में पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि H3N8 से किसी इंसान के संक्रमित होने का यह पहला केस है। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना और सांस फूलना आदि, ठंड के साथ बुखार आना आदि लक्षण शामिल है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री ग्रुप में किसने भाग लिया है? यानी गेस्ट कौन सा है? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इसमें कौन सा है? किसमें? पेरिस बुक फेस्टिवल में। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। ये है, ये भारत। कौन है? ये रहा है अपना भारत। हाल ही में किस राज्य ने 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कौन मनाएगा? कौन सा स्टेट मनाएगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कौन मनाएगा? ये मनाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्न में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? अल्लूरी सीताराम राजू हैं, ये आदिवासी विद्रोह हुए थे, किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड है? तो ये है आंसर नंबर सी, रंपा विद्रोह। किससे रिलेटेड है? ये है रंपा विद्रोह से। तो ये था आज का वीडियो 28 अप्रैल का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। और अभी थोड़ा तबीयत और थोड़ा सा और गड़बड़ हो गई है बीच में, मौसम पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं जल्दी से जल्दी जनरल साइंस और जीएस की वीडियो भी तैयार हो गए, बस उनको अपलोड करना है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।